एनके न्यूज, एनके न्यूज 1, निष्पक्ष जन जन की खबरें, वाराणसी। सर आप अपना परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर अजय शर्मा, अजय जी, संस्थापक। किस तरह का यहाँ पर ये पूर्वांचल कर्पूरी कर्पूरी ठाकुर स्मृति यात्रा है जी। और कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री रहे और उप मुख्यमंत्री काल में जी। इस देश के बिहार जैसे प्रांत में सामाजिक न्याय का जो फार्मूला दिया और वहाँ के दबे कुचलों को हर तरह की हिस्सेदारी दी, लेकिन वो उत्तर प्रदेश में या अन्य प्रदेशों में सरकारें ऐसा नहीं कर रही हैं। कुल मिला जुला करके कर्पूरी सैनिकों के साथ, कर्पूरी के साथ सरकारें सामाजिक अन्याय कर रही हैं। वो इसलिए कर रही हैं क्योंकि उनके पास हमारे जो संख्या बल है, हमारे लोगों की हो सकता है कि वो समझ रहे हैं कि हमारे लड़ने में शक्ति कम है, हमारी शक्ति कम है। तो हम कर्पूरी जी के स्मृति को, कर्पूरी जी के क्रांति को जन जन की स्मृतियों में भरने के लिए ये यात्रा निकाले हैं कि हर कहाँ से कहाँ तक ये जौनपुर के विधानसभा मड़ियाहू मुख्यालय से चल करके भदोही होते हुए मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर। समापन कहाँ होगा? ये समापन होगा 12 तारीख को। 30 जिले की यात्रा है। जौनपुर मुख्यालय में पहुंच करके 12 तारीख को इसका समापन होगा। जी, आप अपना परिचय दीजिए। मैं वीके शर्मा, ठीक है जी। आप इलाहाबाद से। जी, ये यात्रा किस तरह का है, इसका क्या उद्देश्य है? ये यात्रा हमारी जो SC OBC समाज के लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जगाने के बाद भी कुंभकर्ण की नींद जो सो गए फिर से उनको जगाने का काम हमारे अजय शर्मा जी ने पुनः किया। और आज जो वर्तमान सरकार है वो हमारे अधिकारों को कुचलने का काम बड़े स्लो पॉइजन की तरह धीमे धीमे हमारे ही हथियार से हमारे पे वार करने का जो काम कर रही है, इससे हम अपने SC OBC भाइयों से निवेदन करना चाहेंगे कि बाबा साहब ने रात दिन और हर सुख को छोड़कर हमारे उस अधिकार की लड़ाई लड़ते हुए उन सामंतवादी व्यवस्थाओं को रात दिन लड़े जहाँ पर हमको पानी पीने का भी साफ स्वच्छ जल नहीं मिल रहा था। आज हमें उस मुकाम पे पहुँचा दिया कि आज हमारे बल पे सरकार बन रही है। वर्तमान सरकार भी पिछड़े जाति की वजह से ही आज टिकी हुई है, लेकिन वो ये भूल गई है कि जिनके बल पे हम हैं उन्हीं का अधिकार को बराबर छीनने का काम कर रही है। आज सारे संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, जैसे चुनाव आयोग हो गए, हमारा न्याय विभाग तो इस तरह अपना रोल अदा कर रही है कि हमें शर्म लग रहा है कि आने वाले समय में न्याय विभाग पर भी जो लोग शंका करने लगेंगे, क्योंकि आरक्षण का देना ना लेना इस संसद का काम है। अभी विगत नगर निगम के चुनाव के तहत माननीय उच्च न्यायालय ने बोल दिया कि OBC का आरक्षण नहीं होना चाहिए। तो मेरा मानना ये है कि ये न्यायालय का काम नहीं है। इसके तहत जो कर्पूरी जी ने अपने तपस्या किया था, हम लोग चाहते हैं कि कर्पूरी जी को जो है भारत रत्न सम्मानित किया जाए। और जिस तरह बिहार की धरती पर बिहार सरकार में रहते हुए कर्पूरी ठाकुर जी ने कर्पूरी फार्मूला लागू किया था, हमको तो ऐसा लगता है कि जब तक पूरे देश में कर्पूरी फार्मूला लागू नहीं होता है, हम समझते हैं कि पिछड़ों का भला ही नहीं हो सकता, क्योंकि सारी सरकारें ये नहीं चाहती कि पिछड़े के लोग आगे बढ़े, उनको अधिकार मिले। कर्पूरी ठाकुर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। कर्पूरी ठाकुर अमर रहे, अमर रहे, कर्पूरी ठाकुर अमर रहे। हाँ, आप अपना परिचय दीजिए। आप मैं राम रेणु चंदन एडवोकेट। ये किस तरह के यहाँ पर यात्रा लेकर आए हैं और इसका क्या उद्देश्य है, आप क्या कहना चाहते हैं? आज की यात्रा जन नायक ठाकुर कर्पूरी ठाकुर स्मृति यात्रा के रूप में 30 जिलों को जोड़ करके चलने वाली यात्रा में आज बनारस आई है। और इसका मकसद यही है कि आज़ादी के बाद से अब तक जितनी भी सरकारें रही
वो पिछड़ी जातियों का शोषण करती रही। पिछड़ी जातियों के लिए बाबा साहब ने संविधान में आर्टिकल 340 का प्रावधान रख दिया था, जिसमें कहा गया था कि आप लोगों को भी आरक्षण के शैक्षिक योग्यता, सामाजिक योग्यता को बराबरी दिया जाए। लेकिन आज तक जब 70-75 साल होने के बाद भी जब वर्तमान सरकार और पूर्व सरकारों ने पिछड़ी जाति की जनगणना तक नहीं कराई, तब ऐसे समय में इस यात्रा का शुभारंभ करना पड़ा और जन जन को भारत देश में रहने वाले 54% ओबीसी जातियों को, जिन्होंने हर सरकार को अपना मत देकर जिताया, लेकिन सरकारों ने इनके अधिकार को दिया नहीं। ऐसे समय में माननीय अजय शर्मा जी द्वारा जौनपुर की धरती से जननायक कर्पूरी ठाकुर स्मृति यात्रा चला करके भारत के समस्त ओबीसी समाज को एक शंकित करने का काम किया जा रहा है कि अगर ये बात नहीं मानी जाती है, हमारी जो जाति आधारित जनगणना है या हमारा 54% का आरक्षण जो है, जो 27% भी नहीं मिल रहा है, अगर नहीं दिया गया तो समस्त ओबीसी समाज एक होकर के अपनी सरकार बनाएगी। यही हमारा मुद्दा है। कर्पूरी ठाकुर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, कर्पूरी ठाकुर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, कर्पूरी ठाकुर अमर रहे, अमर रहे।